अगर आप 8 घंटा काम करते हैं तो आपको 8 घंटे का ही पैसा मिलता है। अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो आपको 12 घंटे का ही पैसा मिलता है। और अगर आप 10 से 12 घंटे रोज होटल खोलते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, क्लिनिक खोलते हैं, तो आपको 10 से 12 घंटे के अंदर में जो भी सेल्स होते हैं उसी के हिसाब से आपकी इनकम होती है, कमाई होती है। और जिस दिन आप अपना समय नहीं देते हैं उस दिन आपकी कमाई होती है जीरो। तो फिर कई लोग कैसे अमीर बने, कैसे बहुत सारे पैसे कमा सके और कमा भी रहे हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं उस एक फॉर्मूले को जिससे अमीर लोग तो समझ चुके हैं लेकिन आम आदमी उसे आज तक समझ नहीं पाया। हाय, दिस इज प्राणदीप लोन, लीडर, ट्रेनर एंड फाउंडर ऑफ वीडियो मास्टरी। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन को दबा दीजिए ताकि मैं आपके मनपसंद वीडियो लेकर आपके सामने जल्दी ही हाजिर हो जाऊँ। आप ये तो समझ गए होंगे कि काम के समय के अनुसार ही इंसान पैसे कमाता है, यानी वर्किंग आवर के हिसाब से ही उसकी कमाई होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम ट्रेडिंग। तो गणित लगाते हैं कि एक आम आदमी कितना काम कर सकता है पूरी जिंदगी, जिसके हिसाब से उसको कितना पैसा आ सकता है। अगर आप रोज 10 घंटा भी काम करते हैं, महीने के 25 दिन, साल के 12 महीने और जिंदगी के 35 साल भी अगर आप काम करते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी की वर्किंग आवर हो जाती है 1,05,000 घंटे। और उसी 1,05,000 घंटे के हिसाब से आपकी पूरी जिंदगी की कमाई होने वाली है, जो आप समय आज दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं। इसका मतलब अगर आपको कमाई बढ़ानी है तो आपको समय बढ़ाना होगा, और समय सबके पास बराबर होता है, 24 घंटे ही होते हैं और उसी 24 घंटे के अंदर में सारे काम निपटाने भी होते हैं। फिर जो ज्यादा कमा रहे हैं उन्होंने क्या किया, कौन सा फार्मूला अपनाया, देखते हैं इस वीडियो के अंदर में, उसकी गहराई को समझते हैं। तो उसका आंसर एक ही है, उन्होंने अपनाया है एक फार्मूला जिसको बोलते हैं सिस्टम, जहां पे लोग उनके लिए काम कर रहे होते हैं और उनका समय बढ़ जाता है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक डॉक्टर की। एक डॉक्टर 3 तरह से इनकम करता है, 3 तरह से समय देता है और 3 तरह से ही वो पैसे कमाता है। पहला, किसी हॉस्पिटल में नौकरी करता है जहां वो 8 से 10 घंटा अपना समय देता है। दूसरा, वो किसी प्राइवेट क्लिनिक में काम करता है, पेशेंट देखता है। तीसरा, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोलता है या नर्सिंग होम खोलता है जहां पे कुछ डॉक्टर उनके लिए काम कर रहे होते हैं। इन तीनों फॉर्मेट में डॉक्टर्स की कमाई में जमीन आसमान का फर्क होता है। हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर की कमाई फिक्स होती है क्योंकि उसे वहां एक फिक्स समय देना ही पड़ता है, जिसके हिसाब से उसकी इनकम भी फिक्स रहती है। प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर की कमाई उतनी ही होती है जितना समय वो पेशेंट को देता है, और जिस दिन पेशेंट नहीं आता या डॉक्टर एब्सेंट रहता है उस दिन कमाई उनकी जीरो होती है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेता है, एक डॉक्टर एक सिस्टम बना लेता है जहाँ पे वो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ्स और भी कर्मचारियों को मिलाकर एक टीम बना लेता है जहाँ पे उसकी समय मल्टीप्लाई होती है और उसकी इनकम सबसे ज़्यादा रहती है, जो टॉप पर रहती है, यानी कि मालिक। वहाँ पे वो खुद काम नहीं कर रहा होता लेकिन कुछ डॉक्टर उनके लिए काम कर रहे होते, कुछ स्टाफ्स, नर्सेस, सारे टीम उनके लिए काम कर रहे थे और उनका समय मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये सिस्टम, ये फॉर्मूला सिर्फ डॉक्टर पर ही लागू नहीं होता, ये हर प्रोफेशन में देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर लेते हैं। एक टीचर उतना ही कमाता है जितना वो स्कूल में क्लास में स्टूडेंट के साथ समय बिताता है, 6 से 8 घंटा। उतना ही कमाता है जितना वो ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाता है। जिस दिन ट्यूशन्स नहीं होती उस दिन इनकम जीरो रहती है। और वही टीचर जब एक स्कूल खोल लेता है तो वहाँ पे टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और भी स्टाफ्स को मिलाकर एक टीम बना लेता है, एक सिस्टम क्रिएट कर लेता है, तो उसकी कमाई मल्टीप्लाई होती है क्योंकि लोग उनके लिए काम कर रहे होते हैं और उनका समय मल्टीप्लाई होता है। तो कमाई बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा फार्मूला है, वो है आपको सिस्टम तैयार करना होगा जहाँ पे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और आपकी समय मल्टीप्लाई हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 लोगों की टीम बनाते हैं तो 100 लोग अगर 10-10 घंटा काम करते हैं तो आपके लिए हर दिन 1000 घंटे का काम होता है। तो पूरी जिंदगी कितना काम करने वाले हैं और कितनी कमाई करने वाले हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब आप सिस्टम बना लेते हैं, एक बिजनेस सिस्टम बना लेते हैं, एक अर्निंग का सिस्टम बना लेते हैं, तब लोग वहाँ पे अपने लिए भी काम कर रहे होते हैं और आपके लिए भी काम हो रहा होता है। और उसी सिस्टम के अंदर कोई एब्सेंट भी रह जाता है, कोई स्टाफ नहीं आता है, कोई टीचर नहीं आता है, कोई डॉक्टर्स नहीं आते हैं, फिर भी आपका वो सिस्टम काम कर रहा होता है और आपकी इनकम कभी जीरो नहीं होती। आप अपने आसपास के इंडस्ट्री में भी देख लीजिए जहाँ पे मालिक सबसे ऊपर रहता है और वो एक सिस्टम बिल्ड करता है, अपने मैनेजर्स, स्टाफ्स, कर्मचारियों की एक सिस्टम तैयार करता है जहाँ पे मालिक काम नहीं करता लेकिन उनके सिस्टम काम करता है। और सबसे ज़्यादा अमीर कौन होते हैं? जो टॉप पे रहता है, यानी कि मालिक रहता है।
इसका मतलब अगर आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो आपको एक सिस्टम तैयार करना होगा, और सिस्टम तैयार करना इतना आसान नहीं है। सिस्टम तैयार करने के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं वो है इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे पैसा लगता है। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको ऑप्शंस तलाश करनी होगी, क्योंकि पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिना पैसे कमाना संभव नहीं है, अमीर बनना संभव नहीं है। आपको मालिक बनना पड़ेगा, नौकर तो कोई भी बन सकता है। आपने शायद बचपन में एक मैथ पढ़ा होगा, 10 + 10 + 10 = 30 होता है, और उसी मैथमेटिक्स के अंदर में 10 × 10 × 10 = 1000 होता है। नंबर्स वही है, फर्क है तो सिर्फ तरीका। आपको कौन सा तरीका अपनाना है ये तो आप ही को समझना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कौन सी चीज़ जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।